हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनीत आप सभी का आपके अपने परिवार बढ़ेगा भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको आरएमएस 2025 का फॉर्म फिल करना है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मैट्रिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है। 10 सितंबर यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फॉर्म कैसे भरना है उसको मैं आपको फिल करके बताता हूँ। एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा और डिटेल वीडियो आपके साथ बहुत जल्दी ही डिस्कस की जाएगी, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको फॉर्म फिल करके बता रहा हूं। गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाने के बाद आपको आरएमएस 2025 सर्च करना है। जैसे ही आप आरएमएस 2025 सर्च करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस में आपको कहां जाना है, NIELIT इसके होम पेज पर जाना है। जैसे ही आप इसके होम पेज पर जाओगे तो आपको इस तरह की कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, है ना। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये कुछ भी नहीं देखना, मैं सिर्फ फॉर्म भरने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इन सबकी डिटेल्स वीडियो हम लोग आपको बता देंगे। यह स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे फिल करना है खुद से, अगर आप घर पर हो मोबाइल से भी भर सकते हो और अपने लैपटॉप से भी, कंप्यूटर से भी, कहीं से भी आप फॉर्म को फिल करा सकते हो। जैसे 10/9/2025 से ये फॉर्म निकल चुका है और 9/10/2025 इसकी लास्ट डेट है, यानी सितंबर 9 से 10 सितंबर से ये फॉर्म निकला है और 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको लॉगिन पर जाना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको जाना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर। यहां पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आपको अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए सारी फॉर्मेलिटीज फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आइए सीखते हैं। जैसे सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, अब मैं इसमें अपना ही नाम लिख रहा हूं, यानी मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा सुनीत, ये मेरा नाम है। फादर का नाम, जो भी आपके पिता का नाम है आप भर सकते हैं। मैं डेमो में कुछ भी अपने पास से अपने हिसाब से ये फिल कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं मदर्स के नेम में, जो भी आपकी माता का नाम है करेक्ट होना चाहिए डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वही आपको फिल करना है। मैं यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि मैं ये डेमो वीडियो बना रहा हूं तो मैं उसके बेसिस पर यहाँ पर मैंने फादर और मदर का नाम जो है यहाँ पर फिल कर दिया। अब आता है दोस्तों मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वो फिल कर रहा है जो आपके पास हो, क्योंकि ओटीपी वगैरह, पासवर्ड वगैरह सब इसी पर जाना है, आपको ओटीपी इसी पर आएगा। तो अगर मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करता हूं तो यहां पर मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूं। एक एक स्टेप सभी को समझ में आने वाली बात है। अब यहां पर ये कहता है कि ईमेल आईडी, ईमेल आईडी वो आपकी होनी चाहिए जो एक्टिव हो, क्योंकि इस पर आपके सारे मेल जाने हैं, नोटिफिकेशन इसी ईमेल आईडी पर जाने हैं। तो अगर मैं ईमेल आईडी की बात करूं तो जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कंफर्म ईमेल आईडी पर जाना है और यहां पर ईमेल आईडी आपको कंफर्म कर देनी है। जी, इस तरह से आपको ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। आई हियरबाय सर्टिफाइड दैट द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एज अबव इज करेक्ट एंड मे बी यूज्ड फॉर एनी फर्दर करस्पॉन्डेंस। इस पर जाकर आपको कर देना है यस। ये कह रहा है कि जो भी मैंने ईमेल आईडी भरी है उस पर आप करस्पॉन्डेंस के हिसाब से जो भी आपको डिटेल्स भेजनी है आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, क्योंकि ये करेक्ट है। इसके बाद इसने कहा है डिजायर्ड पासवर्ड। देखिए पासवर्ड किस तरह का आपको बनाना है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एक तो कैपिटल लेटर हो, जैसे A B कुछ भी आपने कैपिटल भर दिया, बाकी स्मॉल लेटर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, नंबर्स भी हो। अब मैं बना के दिखाता हूं। जैसे मैं पासवर्ड बनाता हूं, अपना कैपिटल S लिखा, उसके बाद बाकी लेटर्स मैंने लिख दिए स्मॉल में, NIT। इस तरह से एक स्पेशल कैरेक्टर में मैंने ले दिया हैश। इसके बाद मुझे नंबर लिखने हैं, तो मैंने नंबर लिखे हैं जैसे कुछ भी 9876। इस तरह से मैंने एक पासवर्ड बनाया है। सेम मुझे यहां पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए सेम पासवर्ड, एक कैपिटल था मेरा लेटर, बाकी UNIT स्मॉल में डाल दिया था। इसके बाद मैंने हैश डाला था और 9876 ये मेरा पासवर्ड है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है आई एग्री पर। आई एग्री पर आपको आना है और एग्री के बाद देखिए स्टार वाले जो है ये ज्यादा जरूरी है, इनको बहुत ध्यान से भरना है, जिनके सामने स्टार लिखा हुआ है, और आपको यहां से कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू जब आप करोगे, जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो इस तरह से
अब देखिएगा अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इसमें आपने जो मोबाइल नंबर भरा था, जो भी आपने मोबाइल नंबर भरा था उस पर ओटीपी आया होगा, यहां पर आपको वो ओटीपी डाल देना है। देखिए मेरे पास तुरंत ओटीपी आ चुका है, अब मैं वो ओटीपी यहां पर फिल करूंगा। ध्यान से देखिएगा, किसी को कोई भी इशू नहीं आने वाला। एक नॉर्मल, मैं भी पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहा हूं, तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। देखिए अब यहां पर जो ओटीपी आया, वो आपको इसमें फिल कर देना है और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब ओटीपी आने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। ओटीपी आने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से आएगा। ये कह रहा है कि ये जो इमेज है इसको यहाँ पर कॉपी करना है। तो इस इमेज में जैसे कि लिखा हुआ M1N, M कैपिटल M है, 1 कैपिटल ही N है, 2 Z6, ये आपको इसमें लिखना है। जैसे ही आप इसको लिखोगे, मतलब इसको कॉपी करोगे, ये जो इमेज है, और इसके बाद आपको सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो मैंने सेव करना है, क्योंकि मैंने अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो यहीं पर, बट आप इसको सेव कीजिए अगर आपने सारी चीजें फिल कर दी है। अब देखिएगा यहां पर आपका लिखा आएगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन आईडी इज 1312506, प्लीज लॉग इन विद दिस रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड टू प्रोसीड फर्दर। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी नोट कर लेनी है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपने जो पासवर्ड डाला है इस आईडी और उस पासवर्ड से अब आप क्या करोगे, अब आप लॉगिन करने जाओगे। तो रजिस्ट्रेशन पहला प्रोसेस, उसके बाद लॉगिन करके आपको बाकी की डिटेल्स स्टार्ट कर देनी है। चलिए आप भरना शुरू करते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी है 1312506, तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूं, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन आईडी मेरे काम आने वाली है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे भी, तो याद रखिएगा आपको इस तरह से, जैसे मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया है, तो आपको भी इस तरह से एक मैसेज या आपको एक मेल आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और रजिस्ट्रेशन आईडी आपको उस मेल में भी प्रोवाइड होगी। तो यहां पर क्लिक हियर टू लॉगिन, इसको लिख भी लीजिएगा, अदरवाइज आपको मेल आएगा, उसमें भी आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। अब यहां पर मैं डालता हूं रजिस्ट्रेशन आईडी दोस्तों 1312506, 1312506, ये मैंने यहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिल की है। इसके बाद जो मैंने पासवर्ड अपना बनाया था, पासवर्ड मैंने जो बनाया था मुझे वो फिल करना है। चलिए जी फिल करते हैं। एस इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इमेज दी हुई है, इसके बाद आपको इस इमेज में, ये जो आपको इमेज दी हुई है, ये इमेज आपको फिल करनी है। एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूं। अब यहां पर लिखा हुआ है 7V, ये लेटर्स जो है ना, ये लेटर यहां पर टाइप कर देना एज इट इज, 7V99YR, 7 सब कैपिटल में है, V99YR, 7V99YR। इसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हमने उसके बाद किया। अब आपको इस तरह से दिखाई देगा आपका डैशबोर्ड। सेव कर दीजिएगा पासवर्ड, तो बार बार आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या रहा है देखिएगा, फिल अप एप्लीकेशन, एडिट कंप्लीट एप्लीकेशन या व्यू प्रिंट एप्लीकेशन। तो आपको पहले फॉर्म फिल करना है, उसके बाद अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको प्रिंट निकाल लेना है इस फॉर्म का फिल करने के लिए। तो इसमें पर्सनल डिटेल्स देखिए फुल, ये सब कुछ आने वाला है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, फिर उसके बाद व्यू करना है, प्रिंट एप्लीकेशन करना है। स्टेप 1 में आएगा आपका एप्लीकेशन डिटेल्स, यानी आपको सारी एप्लीकेशंस की डिटेल भरनी है। स्टेप 2 में आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपको अपलोड करना है, एंड किल्ड इन एक्शन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। देखिएगा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत सिंपल शब्दों में है। फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहां पर भर देना है, मतलब फिल करना है।
जो भी व्यक्ति जिनके भी जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार से जो भी बच्चे हैं उनको अपना एक किल्ड इन एक्शन का सर्टिफिकेट होता है, अगर वो आपके पास है तो वो भी आपको इसमें अपलोड करना है। यानी ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। नॉर्मल जनरल कैटेगरी से जिसका आर्मी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आपके पास है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं फिल अप एप्लीकेशन पर जाता हूँ। हम लोग फॉर्म फिल करते हैं सबसे पहले। चलिए, सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि आप कौन सी क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको पता है तो क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्लास 9th के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग अगर क्लास 6 के लिए यहां पर अप्लाई करते हैं तो क्लास 6 मैंने डाल दिया। इसके बाद नाम जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था, देखिए ऑटोमेटिक आगे सुनीत, फादर नेम, मदर नेम, यही मैंने सब कुछ फिल किया था। यस। इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट जेंडर। याद रखिएगा बिल्कुल सही भरना है। ऐसा नहीं है कि बाद में आप इसको चेंज करोगे, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल आपको तरीके से फिल करनी है। यहां पर मैंने सेलेक्ट जेंडर डाल दिया। अब ये कह रहा है एंटर आधार कार्ड नंबर। अब आपको क्या करना है, इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो मैं यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के दिखा देता हूं। यहां पर डाल दिया है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये कह रहा है पेरेंट कैटेगरी आपको चूज करनी है। अगर आप डिफेंस से हो तो जेसीओ ओआर पर आप क्लिक कीजिएगा। डिफेंस ऑफिसर हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो यहां पर क्लिक कीजिएगा। सिविलियन हो तो 3rd नंबर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं सिविलियन हूं तो मैंने सिविलियन पर क्लिक किया। इसके बतानी है जो भी कैटेगरी आपकी है, मान के चलिए आप जनरल और या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको जनरल ओबीसी लगाना है, या बाकी किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको बाकी कैटेगरी फिल कर देनी है। इसके बाद अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूं तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर फिल करनी है। देखिए डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें, जिस भी बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2014 के बाद और 31 मार्च 2016 से पहले हुआ है वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 9th के लिए 1 अप्रैल 2011 के बाद और 31 मार्च 2013 से पहले के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर डाल देता हूं डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको बिल्कुल ठीक ठीक भरनी है। 2000 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको वो फिल कर देनी है। अब यहां पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना है, यानी आपको अपना एड्रेस यहां पर फिल करना है। जैसे हमारी कंपनी, ये मैं लिख देता हूं दुर्गापुरी सिटी और टाउन, यहां पर मैं लिख देता हूं शादरा। जो भी आपका है करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो आपको बिल्कुल ठीक ठीक फिल करना है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यहां पर आपका स्टेट आ जाएगा, आपको यहां पर स्टेट फिल करना है दिल्ली। अब आपको चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, पिन कोड भी आपको यहां पर डालना है। तो पिन कोड डालिएगा 111032। अब यहां पर आइएगा। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस सिटी में एग्जाम अपना देना चाहते हैं उसकी फर्स्ट चॉइस आपको देखनी है। तो जैसे मान के चलिए कोई भी बच्चा, जैसे जहां से आप, अगर आप मध्य प्रदेश से हो, अगर आप पंजाब से हो, तो ये सारे सेंटर्स है जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, मेरी पहली चॉइस है दिल्ली, ठीक है। सेकंड चॉइस, अगर आपको पहली चॉइस नहीं मिलती तो सेकंड चॉइस आप कहां जाना चाहोगे, तो जो भी नियर बाई है, जो भी नजदीक है। तो मेरे नियर बाई, जैसे मैं चंडीगढ़ सेकंड चॉइस भरता हूं, जो आपके नजदीक है, आपके जो भी नजदीक है। थर्ड चॉइस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड चॉइस मेरी जो होगी दोस्तों, थर्ड चॉइस जैसे जो भी मेरे नजदीक है, नेक्स्ट मैं देहरादून भी डाल सकता हूं, ये सब जगह। एक बात याद रखिएगा, अगर आप सेंटर दिल्ली चूज करते हैं और आपको रुकने की व्यवस्था चाहिए तो आप हमें बताइएगा। आपका रुकने का सारी व्यवस्था वो बढ़ेगा भारत एकेडमी अपनी तरफ से करेगी। तो अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति बाहर से है, दिल्ली सेंटर पड़ता है और वो परेशान है, तो रुकने की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बढ़ेगा भारत एकेडमी आपके रुकने की पूरी व्यवस्था करेगी। चलिए, इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन फीस डिटेल। 680 रुपये जनरल कैंडिडेट की फीस है, आपको वो 680 रुपये इसमें शो होगा। आई एग्री करके और इसको आगे आप क्या कर सकते हैं, सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड, या एडिट एप्लीकेशन, कुछ भी अगर आपको एडिट करना है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज सेव स्टेप 1 को आपको सेम
करना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है, ये सारी चीजें आएगी। अब देखिएगा एप्लीकेशन नंबर, क्लास 6 सुनीत, ये सारी चीजें आ चुकी है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपको अपना फोटो अपलोड करना है दोस्तों। इसके बाद सिग्नेचर यहां पर अपलोड करना है। इसके बाद अब आपको प्रीफर्ड चॉइस ऑफ स्कूल ऑफ एडमिशन, यहीं पर आपको अपने स्कूल के जो मतलब 5 स्कूल हैं, सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे देश में 5 है, हिमाचल प्रदेश 2 कर्नाटक और 2 राजस्थान में। तो आपको जो भी चॉइस फिल करनी है वो चॉइस आपको यहाँ पर स्कूल्स की फिल करनी है। यानी पहली चॉइस आपकी क्या होगी, जैसे मैं पहले जाना चाहूंगा जी हिमाचल प्रदेश चैल में। इसके बाद सेकंड चॉइस आपकी आप डाल सकते हो बाकी जो बचते हैं अजमेर। अब देखिएगा टॉप 5 स्कूल्स में रैंकिंग के हिसाब से हम लोग बता देंगे कौन कौन से सबसे अच्छे हैं। धौलपुर मैंने डाल दिया, 4th मैंने डाल दिया बेलगाम, और ये बेंगलुरु। आप अपने हिसाब से चॉइस डालिएगा, बाकी मैं बता दूंगा कि आपको सबसे पहले चॉइस कौन सी रखनी चाहिए, बेस्ट कौन से, इसमें बेस्ट 5 में से रैंकिंग क्या क्या है, इस तरह से। अब देखो प्रीफर्ड चॉइस फॉर हॉस्पिटल, पेपर आपका होगा, इंटरव्यू आपका होगा, उसके बाद मेडिकल आपका होगा। मेडिकल आपका इन्हीं के हॉस्पिटल्स में होगा, यानी जो भी हॉस्पिटल्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे। कैसे कैसे, जैसे फर्स्ट चॉइस जो होगी वो ये जितने भी हॉस्पिटल्स है दोस्तों, इन्हीं में आपका मेडिकल होना है। यानी आपको मेडिकल देने इन हॉस्पिटल्स में जाना होगा। यहाँ पर आपको अपने हॉस्पिटल्स की चॉइस भरनी होगी, कुछ भी। अभी मैं रेंडमली भरा हूँ, आगे आप ध्यान से देखिएगा और इनको फिल कीजिएगा जो भी आपके नजदीक होगा। जैसे यहाँ पर कोलकाता है, पूना, लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, एयरफोर्स बेंगलुरु कमांड हॉस्पिटल, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, इस तरह से जो भी आपको लगता है। जैसे मैंने दिल्ली कैंट भर दिया, और यहाँ से मैं कुछ भी आपको रेंडमली जो भी आपके नजदीक है, आप उसमें 6 हॉस्पिटल्स यहाँ पर आप अपने फिल कर सकते हैं। देखिएगा इस तरह से आपको ध्यान से ये पढ़ना है। आपको अपनी सुविधा के हिसाब से वो सारे हॉस्पिटल्स जो भी आपके नज़दीक है, जो भी आप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, इस तरह से 5 आपको चॉइस डालनी है। वो चॉइस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और सेव स्टेप 2 और प्रोसीड पर आगे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं आगे इसलिए नहीं भर सकता क्योंकि मुझे फोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो जो भी आपका फोटो है, फोटो का साइज 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होगी, 3.5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होगी। इसके बाद सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, इस रेशियो में आपका सिग्नेचर चलेगा। कुछ नहीं करना, इसको जाना साइबर कैफे पे दिखाना, भाई इस साइज में मुझे फोटो चाहिए, वो आपकी सेट करके आपको दे देगा, अपलोड कर देगा। यहाँ पर आपको चूज फाइल करनी है, फिर जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर मतलब आपके पास अगर कोई भी फाइल है, वो जो भी फाइल है उसमें से आपको उठाना है और वहाँ पर सिग्नेचर आपको क्या कर देना है, आपको वहाँ पर सिग्नेचर अपने अपलोड कर देने हैं दोस्तों। इसके बाद जैसे ही आप सिग्नेचर पर अपलोड करोगे और अपने फोटो को अपलोड करोगे और फिर आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ सेव स्टेप 2 आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपका स्टेप 3 आएगा। देन स्टेप 3 में आपको आगे की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको फीस वगैरह फिल करनी है। फीस के लिए आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने पास लेकर बैठिएगा। जो भी आपका कार्ड है उससे आप अपनी फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। कुछ भी इशू आता है आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, हमें बताइएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत है, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, 3rd पर जाना है, स्टेप 3 पर जाना है और फाइनल सबमिशन कर देना है। आपका फॉर्म जो है इजीली वहां पर भर दिया जाएगा। तो मैंने अभी भी आपको बताया कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो भी ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर आपके लगेगा। आपने देखा होगा कोई ऐसे डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। बाकी जो आर्मी से है, जेसीओ और जो किल्ड इन एक्शन वाले हैं उनका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगते हैं। तो इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए अभी मेजरली फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड, फोटो और आपका इससे सिग्नेचर से काम चल जाएगा दोस्तों। लेकिन जब आप एग्जाम आपका क्लियर होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी, उस टाइम आपको 100% आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसमें लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, यदि एप्लीकेबल है तो। देन सेव स्टेप 2 पर जाना है, प्रोसेस करना है और आगे फीस वगैरह फिल कर देनी है बस। तो ये था आपका मिलिट्री स्कूल 2025 का जो फॉर्म आपका आया है उसको फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस।
कोई भी दिक्कत आती है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और हमसे आप बात कीजिएगा, हम आपकी हर एक सहायता करेंगे। तैयारी कैसी करनी है डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बहुत जल्द यूट्यूब पर भी आपको तैयारी देखने के लिए मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको हम यहाँ पर तैयारी कराते हैं। अगर आपको मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल से रिलेटेड बुक्स चाहिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। कैसे आपको तैयारी करनी है वो सब कुछ अगर आपको जानना है तो कांटेक्ट कीजिएगा। हमारी टीम, पूरी टीम मिलकर आपको आपके एग्जाम में, आपके एडमिशन में एंड तक आपका साथ देगी। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। बाकी इसके पूरी डिटेल वीडियो की आरएमएस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसकी जल्दी एक बहुत पूरी डिटेल वीडियो आपके सामने आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उस डाउट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, हैव ए नाइस डे।